अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का ये चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम लोग जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि विश्व में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है। कहीं पे जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है तो कहीं पे कम होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, तो वही कारण आज की इस वीडियो में हम समझेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले आप समझो कि आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है, क्योंकि जब आप प्रश्नों को अच्छे से समझ पाओगे तभी तो उसके उत्तर को लिख पाओगे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखो, तब आपको पूरा लिखना पड़ेगा जितना मैं अभी आपको समझाऊंगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक लिखिए, तब आपको सिर्फ इसके बारे में लिखना रहेगा। यदि आपसे पूछा जाता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक लिखिए, तब आपको इसके बारे में लिखना रहेगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक लिखिए, तब आपको इसके बारे में लिखना रहेगा। मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इसकी व्याख्या करूंगा। पहले आप सबसे पहले समझो कि आपसे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। जैसे कैसे गलती करते हैं इसको समझो। प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक लिखिए या 3 भौगोलिक कारक लिखिए, तो बच्चे जो होता है इसके बारे में पूरा लिख देते हैं। आपसे पूछा गया भौगोलिक कारक लिखिए तो आपको भौगोलिक कारक लिखना है। अगर आपसे आर्थिक कारक पूछा जा रहा है तो आर्थिक कारक लिखना है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए, समझिए, तभी उसका उत्तर लिखिए। ठीक है, आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। कैसे आप लिखोगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। पहला जो है वो है भौगोलिक कारक, दूसरा जो है आर्थिक कारक और तीसरा जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सबसे पहले हम भौगोलिक कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप कैसे लिखोगे, हेडिंग क्या डालोगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक। पहला लिखोगे जल की उपलब्धता। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, सबसे बड़ा कारक जो होता है भौगोलिक कारक में, वो होता है जल की उपलब्धता। आप रहना कहाँ पे पसंद करोगे, जहाँ पे जल रहेगा, पानी रहेगा। अगर आप देखोगे विश्व में लोग जहाँ पे नदी घाटियाँ हैं वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा होता है। क्यों, आइए समझते हैं। तो भौगोलिक कारक में पहला लिखोगे जल की उपलब्धता। जिस स्थान पर, आप कैसे लिखोगे, जिस स्थान पर जल की उपलब्धता अधिक होती है वहाँ की जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। आप कैसे लिखोगे, जिस स्थान पर जल की उपलब्धता अधिक होती है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, क्योंकि जल का उपयोग पीने के पानी के लिए, नहाने के लिए, सिंचाई करने के लिए, नौका चालायन करने के लिए, नाव चलाने के लिए और अधिक कारणों के लिए किया जाता है। आप बताओगे कि जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, समझ में आ गया। क्या लिखोगे, जिस स्थान पर जल की उपलब्धता अधिक होती है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है, क्योंकि जल का उपयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए आदि कार्यों के लिए किया जाता है। और जिस स्थान पर जल की उपलब्धता कम होती है वहाँ पे जनसंख्या विरल यानी जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। ठीक है, आपको दोनों बातें बतानी है कि जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है और कहाँ पे कम पाई जाती है। तो पहला भौगोलिक कारण क्या है, जल की उपलब्धता। आप बताओगे कि जिस स्थान पर पानी अधिक मात्रा में होता है वहाँ पे
जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है वो बताओगे, और जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। पहला भौगोलिक कारण है, समझ में आ गया। दूसरा आप लिखोगे भू आकृति। भू आकृति का मतलब क्या होता है? जमीन की बनावट। भू आकृति का मतलब क्या होता है? जमीन की बनावट। आप इसको कैसे लिखोगे? जिस स्थान पर समतल जमीन होता है या मैदान होता है उस स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है, क्योंकि जहाँ पे जमीन समतल होती है उस स्थान पर लोग क्या करते हैं? सड़क बनाते हैं, मकान बनाते हैं। कृषि कार्य के लिए समतल जो जमीन होती है वो उपयुक्त होती है, समझ में आ गया। और जिस स्थान पर जो जमीन है वो ऊबड़ खाबड़ होती है या पहाड़ी क्षेत्र होता है उस स्थानों पर जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है, क्योंकि उस स्थानों पर जो सड़क हैं वो नहीं बनाए जा सकते हैं, समझ में आ गया। सड़क तंत्र नहीं बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे कृषि के लिए वो जगह अनुकूल नहीं होती है। तो इसलिए जहाँ की ज़मीन जो है समतल होती है, मैदान होती है, ढलान कम होती है, उस जगह पे लोग क्या रहते हैं? ज़्यादा बसते हैं, यानी वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। और जहाँ पे ज़मीन ऊबड़ खाबड़ होती है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। क्लियर हुआ? अब उसके बाद तीसरा भौगोलिक कारण लिखोगे जलवायु। जलवायु का मतलब क्या होता है? मनुष्य एक ऐसी जलवायु में रहना चाहता है जहाँ पे ना बहुत अधिक गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप बहुत ठंड प्रदेश में चले जाओ, अंटार्कटिका में जाके घर बना लो, अंटार्कटिका में जाके आप घर बनाओगे, वहाँ पे क्या होती है? बर्फ़ जमी रहती है, ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पे मनुष्य नहीं रह सकता है। तो अनुकूल जलवायु मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? जिस स्थान पर अनुकूल जलवायु होती है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बसने की वरीयता देते हैं, क्योंकि क्या होता है? अनुकूल जलवायु मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फिर लिखोगे जिस स्थान पर बहुत अधिक उष्ण जलवायु होती है या गर्म जलवायु होती है, या जिस स्थान पर बहुत ही ठंडी पड़ती है, ठंड जलवायु होती है, या जिस स्थान पर मरुस्थल पाया जाता है उस स्थान पर जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। समझ में आ गया? जरूरी नहीं है कि जो किताब में लिखा है वही लिखो, आप हेडिंग यही डालोगे, बाकी चीज़ें अपने मन से लिखोगे। आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जब आप नॉलेज बढ़ाओगे तो चीज़ों को अपने आप से लिखोगे, इसलिए पहले आप समझिए, ठीक है। उसके बाद चौथा भौगोलिक कारक है मृदा। मृदा यानी कि मिट्टी। जिस स्थान पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है, क्योंकि मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? खेती के लिए किया जाता है। तो जहाँ पे खेती अच्छी होती है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जिस स्थान पर दोमट मिट्टी होती है वहाँ पे क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा पाया जाता है। और जिन स्थानों पर अच्छी मिट्टी नहीं होती है वहाँ पे जनसंख्या जो है विरल पाया जाता है, यानी जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले ये हैं भौगोलिक कारक। समझ में आ गया? अब हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों के बारे में। आर्थिक का मतलब होता है पैसा कमाने का कार्य। आर्थिक का मतलब क्या होता है? पैसा कमाने का कार्य करना, काम करना। अगर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूं तो वहाँ की भौगोलिक कारक बहुत अच्छी है, हालांकि वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी अधिक पाया जाता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करूं तो वहाँ पे जल उपलब्ध है, भू आकृति समतल जमीन है, जलवायु अच्छी है, मृदा भी अच्छी पाई जाती है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ से शहरों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत है। आर्थिक कारक यानी पैसे के कारण लोग दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं। लोगों को पैसे की ज़रूरत है, तो आर्थिक कारक भी होता है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जो गांव में हैं, जिनके पास आमदनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? गांव छोड़ के शहर में जाएगा पैसा कमाने के लिए। तो जब शहर में जाएगा तो शहर में क्या होगा? जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो आर्थिक कारक भी होता है जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो इसमें पहला जो है कारक जो है खनिज।
खनिज का मतलब क्या होता है? जमीन से खुदाई करके चीज़ों को जो निकाला जाता है उसे हम लोग खनिज कहते हैं। तो जहाँ पे खनिज निक्षेप बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, मजदूर लोग जाते हैं खुदाई करने के लिए, वहाँ पे बिजनेस व्यापार उद्योग बढ़ जाता है, वहाँ पे कुशल और अर्ध कुशल लोग जो होते हैं, कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। आपने KGF पिक्चर जरूर देखा रहेगा। KGF पिक्चर में आपने देखा रहेगा कि एक जगह था जहाँ पे सोने की खुदाई की जा रही थी, गोल्ड निकाला जा रहा था खुदाई करके। तो वहाँ पे देखोगे बहुत सारे लोग, काम करने वाले की भीड़ थी, और वहाँ पे लोग उद्योग करते थे, बिजनेस करते थे, यानी सोने बनाने के से संबंधित काम करते थे। ठीक उसी प्रकार जिस स्थान पर खनिज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे मजदूरों की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे कुशल मजदूर, अर्ध कुशल मजदूर, ये लोग जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और उससे संबंधित वहाँ पे कार्य किया जाता है। तो जिसके कारण उस स्थान पर जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा आर्थिक कारक है नगरीकरण। नगरीकरण का मतलब होता है शहर। लोग गांव छोड़ के शहरों में जाके बसते हैं। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्योंकि शहरों में लोगों को रोजगार मिलता है, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं मिलती है, अच्छी शिक्षा मिलता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो क्या करते हैं, लोग शहरों में जाके रहते हैं। क्योंकि शहरों में लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, चिकित्सा भी मिल जाता है, शिक्षा भी मिल जाता है, रोजगार भी मिल जाता है। यही कारण है कि शहरों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो अधिक हो जाता है और गांव में जो सुविधाएं हैं वो थोड़ा कम होती है, इसलिए जनसंख्या थोड़ा कम पाया जाता है। क्लियर हुआ? तीसरा कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब क्या होता है? जहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं। जिस स्थान पर उद्योग धंधे अधिक होते हैं वहाँ पे आपको दुकानदार, अध्यापक, बैंक के कर्मी, ऐसे बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे। कौन कौन से लोग मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पे उद्योग धंधे होते हैं वहाँ पे आपको बड़ी संख्या में कौन कौन मिलेंगे? दुकानदार मिलेंगे, बैंक कर्मी मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे, परिवहन परिचालक यानी गाड़ी चलाने वाले मिलेंगे। तो जिस स्थान पर उद्योग ज़्यादा होता है वहाँ पे भी जनसंख्या अधिक पाया जाता है, क्योंकि उद्योग वाले क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते हैं। समझ में आ गया? तो ये था आर्थिक कारण, आर्थिक कारक था। तो आर्थिक कारक के कारण भी जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। क्लियर हुआ? अब तीसरा जो कारक है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। जिस स्थान पर एक ही भाषा के लोग, एक ही धर्म के लोग रहते हैं वहाँ पे जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो पाकिस्तान में लोग इस्लाम धर्म वाले रहते हैं, तो वहाँ पे एक ही प्रकार के लोग पाए जाते हैं, वो होते हैं मुस्लिम लोग। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर भी यहाँ पे सबसे अधिक लोग कौन पाए जाते हैं, हिंदू लोग पाए जाते हैं। तो जिस स्थान पर एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही भाषा के लोग होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। और जहाँ पर राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है, यानी जहाँ पे सरकारें बदलती रहती है, जहाँ पे लोग परेशान रहते हैं, तो उस स्थान को लोग छोड़ के चले जाते हैं। जैसे आप कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर में आए गए दिन हमले होते रहते हैं, तो लोग उस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो एक ये भी कारक होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। एक ही धर्म के लोग, एक ही भाषा के लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाया जाता है। अगले वीडियो में हम मानव भूगोल के कुछ आधारभूत संकल्पनाओं के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।